हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और हम सुबह सुबह 7 बजे निकल चुके थे पुणे टू मुंबई फर्स्ट, बिकॉज़ हमारी है ना डायरेक्ट ट्रेन नहीं हुई है। मुंबई टू राजस्थान वाली ट्रेन हुई है, तो पुणे टू राजस्थान वाली में रिजर्वेशन नहीं था। बहुत टाइम से हमने करवा रखा था, 3 महीने पहले, बट नहीं हो पाया था। तो हेज़ल को तो ऐसे ही हम लोग नींद में से उठा के ही डायरेक्टली लाए हैं, तो उसने तो जो रात को पहना था उसमें ही निकल गए हैं। बट उसको लग रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आप मेरे बालों की हालत तो देख रहे हो कि अभी कुछ ऐसी हालत है, लाइक हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। मैं एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, मैं सून उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे ही हम पहुंच गए स्टेशन पर और उसके बाद मैंने खाई इडली, बिकॉज़ सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया था और मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और हमारी ट्रेन आने में टाइम था, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि एक ट्रेन आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने सोचा कि हाँ, आराम से जाते हैं। और उसके बाद हमारी ट्रेन 10 मिनट्स 15 मिनट्स लेट हो गई थी। फाइनली हम लोग फिर भी टाइम पे थे, और कोई मिल जाता है आईटी वाला ही तो बातें हो जाती है। बस ऐसे ही हम लोग गए। अभी देखते हैं कि हेज़ल के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और वो भी बहुत लंबी जर्नी है ये वाली। तो लेट्स सी कैसे वो कोऑपरेट करती है या नहीं। लगेज का हमने ट्राई किया था कम से कम लेने का, बट फिर भी हमारे 4 बैग हो गए थे। लाइक 2 ट्रॉली बैग, एक नॉर्मल बैग और एक हेज़ल का तो बैग रहता ही है, जो डाइपर वाला बैग रहता है। लेट्स सी, अभी मुंबई तक तो 4 घंटे की ही जर्नी है और उसमें ये बीच में थोड़ा सो लेगी। तो बट अभी अभी उठी है, बहुत एक्साइटेड थी, उसको भी मज़ा आ रहा था। बट उसको है ना, लाइक बाहर, ट्रेन के बाहर कुछ दिखाते हैं वगैरह तो वो नहीं देखती है। कुछ टाइम में बस ट्रेन में कुछ ना कुछ आता रहता था, हम खाते रहते थे, तो टाइम पास हो जाता है। हेज़ल सो गई थी, तो वो कुछ टाइम के लिए हमको शांति थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी ट्रेन में खाने का मज़ा आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आता रहता है और यूँ यूँ मंचिंग करने का मज़ा आता है। और फिर मौसम चेंज हो गया था और इतना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था, बट डेफिनेटली मुंबई पहुँचते तो वो गर्मी ही होने वाली थी। फिर धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। हेज़ल तो सो रही थी। फिर कुछ टाइम में वो उठ गई और वो बिल्कुल भी बैठती नहीं है एक जगह पे, और उसको ले लेके है ना मेरे मसल्स पूरे भर जाते हैं, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो टाइम पास करती रहती है, कुछ ना कुछ उसको नई चीज़ें देखने को मिलती है और वो वहाँ कूद पड़ती है। फिर मेरे बैग में उसको मिला चार्जर, और वो बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें वायर होता है। अभी तक भी वो, उसको वायर, कोई भी टाइप के वायर्स बहुत ही पसंद है। वो खेलती रहती है, उसको लगता है बस ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मैं यहाँ से वहाँ घुमाती हूँ और मज़ा आता है। तब तो ये छोटी थी। ये मैं व्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे, इसलिए। अभी हम मुंबई पहुँचने ही वाले हैं, बस उतर रहे हैं लाइक ट्रेन में से। मुंबई आते ही हम एक रेस्टोरेंट आसपास में देख लिया था और वहाँ लंच करने के लिए आ रहे थे, और मैंने ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो ली है, बट आप देख सकते हो कि हमको लंच करने भी नहीं दे रही है। शी इज़ जस्ट अनस्टॉपेबल। तो कुछ ना कुछ लेती रहती है, और वो तीखे में हाथ डाल देगी और वो खा लेगी, तो उसको ही तीखा लगेगा और रोएगी। बट क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो स्ट्रॉलर भी नहीं होता है ऐसी लॉन्ग जर्नीज़ में और ट्रेन वाली जर्नी में, अदरवाइज़ वो एक एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है। बट एनीवेज़ हमने लंच किया, पैक भी करवा लिया रात के लिए, क्योंकि हम ट्रेन में जाने वाले थे और फिर हम वापस स्टेशन के लिए पहुंच रहे थे। बिकॉज़ हमारी जो मुंबई से फिर राजस्थान की ट्रेन थी वो शाम के टाइम थी, तो हमने है ना काफ़ी बफर टाइम रखा था के बीच में टाइम हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ट्रेन लेट हो जाती है नॉल, इसलिए। और उसके बाद हम लोग स्टेशन पे ही जो होता है ना, रेस्ट रूम समथिंग, तो हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे बाकायदा। वो बहुत ही हेक्टिक था, 4 घंटे हमको वेट करना था। हेज़ल बिल्कुल भी रह नहीं रही थी। फिर धीर ने यहाँ से वहाँ लिया और सबके पास घुमा रहे थे, आप देख ही सकते हो। उसका इतना एंटरटेन किया। एंड उसके बाद वापस हम ट्रेन में गए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, बट एनीवेज हम लोगों ने उसको जैसे तैसे संभाला। और फिर उसका जब नैप टाइम हो गया तो मैं भी कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया, बिकॉज शी वॉज़ नॉट स्लीपिंग और शी वॉज़ नॉट इवन प्लेइंग विद टॉयज़। तो फिर बहुत ही थक चुकी थी,
तो ये तो वीडियोस है ना धीर ने ले रखी है। उसके बाद रात को 11 बजे सूरत आया। सूरत में मम्मा के पास कुछ सामान लेना था, वो लिया दिया। एंड मम्मा लेके आई थी कोको आइसक्रीम, तो हम वो खा रहे थे। और फाइनली दूसरे दिन हम लोग अभी भी ट्रेन में ही है, बिकॉज़ इट वाज 22 आवर का जर्नी। 22 घंटा बहुत होता है बच्चे के साथ स्पेशली, और 22 भी नहीं, हमारे लिए तो ये पूरी मतलब 28 से 29 घंटे की जर्नी हो गई थी। बिकॉज़ हम सुबह पुणे टू मुंबई पहले गए थे, फिर 4 घंटे का होल्ड लिया था, एंड फिर हमको राजस्थान जाना था। ओ माय गॉड, हेज़ल कुछ ना कुछ तो बातों के लिए ना हाँ बोल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर ली कि मैंने ट्रेन की टिकट करवा ली। भाई इतने परेशान हो गए थे हम, क्योंकि वो बिल्कुल भी बैठ ही नहीं रही थी। हमको यहाँ से वहाँ करना वॉज अ टास्क। भाई कोई लेके भी कैसे घूमेगा, मतलब पूरा टाइम, इतना टाइम, मतलब वो लोग थकते भी नहीं हैं और हम लोग थक जाते हैं। उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, बच्चों में एनर्जी कहाँ से आती है, आई डोंट नो। बट आप देख ही सकते हो, शी वॉज जस्ट, मैं जितना भी लेने की ट्राई की है, लाइक अदरवाइज़ मुझे ब्लॉग करने का तो भाई दिमाग में भी नहीं आ रहा था, इतनी मैं थक गई थी। फिर भी मैंने जितना रिकॉर्ड हो सका है ना, उतना तो मैंने रिकॉर्ड किया है। बिकॉज़ यार आप जब परेशान हो जाते हो और बच्चा भी परेशान करता है, आपको यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, तो आपको कुछ याद नहीं आता है, राइट। और मतलब फ़ोन लो, कैमरा लो, कुछ भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसको संभालोगे तो फ़ोन कैसे संभालोगे, और बहुत बहुत कुछ हो जाता है। आई जस्ट मुझे नहीं पता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कैसे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि तब तक तो ये चलने लगेगी। इस टाइम तो ये सिर्फ क्रॉल कर रही है, बट फिर भी है ना, ट्रेन क्या इनकन्वीनियंट हो जाती है। ट्रेन में लंबी सीटें होती है, बस होती है ना तो भी बॉक्स होता है स्लीपिंग का, तो वहाँ घूमेगी तो भी इतना दिक्कत नहीं है। जो ट्रेन वाला होता है ना, उसमें वो गिर जाएगी, फिर मतलब अनहाइजेनिक भी होता है यार, मतलब क्या ही होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बट बहुत लंबा जर्नी था, और एक इतने लंबी जर्नी में मैं अकेली कुछ सही संभाल नहीं पाऊँगी। दैट्स वाई हम लोगों ने वो सोचा कि ट्रेन करवाते हैं, और मैं और धीर होंगे तो दोनों ही मैनेज कर पाएंगे। एनीवे हम घर पहुंचने ही वाले थे, तब तक हेज़ल सो चुकी थी। और लास्ट में तो कोई था ही नहीं, मुझे लग रहा था हमारे वाले डब्बे में तो सिर्फ हम लोग ही थे। 2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है और ट्रेन रुक चुकी है। हम पहुंचने ही वाले थे, इसलिए हमने बैग्स वैग्स निकाल दिए, बट नाउ ट्रेन रुक चुकी है और हमको हो रहा है बोर, बिकॉज ऑलमोस्ट हमको हो गए 24 आवर्स। धीर का कहना है ट्रेन रुकी है और हम लोग दुखी है, वैसे ही बोला, और ट्रेन चल रही है, स्टार्ट हो रही है। अटक गई वापस जैसे ही बोला मैंने कि चल रही है, अटक गई वापस। राजस्थान पहुंचते इतनी गर्मी थी, हमने हेज़ल को तो पूरा कवर कर रखा था, बट इतनी गर्मी में और इतनी लंबी जर्नी इज़ वेरी हेक्टिक, बच्चों के साथ करनी ही नहीं चाहिए, बट समहाउ हमको कुछ काम था इसलिए गए थे। हेज़ल तो सो रही थी, बट उसको है ना पूरा उसके स्वाडल से कवर कर दिया था। लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है और हेज़ल इसको टॉलरेट कर पाती है या नहीं, बट देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। बट आशा करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।